यार भाई और मेरे बहन, दिक्कत किस बात की है? ये दवाई के चक्कर में पड़ के सो को एक घोचुओं के चक्कर में मत पड़ो। जो हीरो की बस 4500 की पर ग्राम थी, वो मैंने 10 ग्राम ही डलाई। ऐसे कर करके मेरा बिल बैठ गया 1,25,000 का। लास्ट में मुझे पता चल गया है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। मैंने एक च्यवनप्राश खरीदा था 15,000 रुपए में। 4 लाख रुपए भाई साहब। आज मैं आप लोग के सामने एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो एक्चुअली टॉपिक ऐसा है कि मैं बहुत दिन से चाहता था कि इसके ऊपर बोलूँ, बट मेरे पास एक प्रॉपर एविडेंस नहीं था। बेसिकली ये है विटिलिगो स्कैम। ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है ट्रीटमेंट को लेके, कि मैं आपके दाग को चुटकी बजाते ठीक कर दूँगा। हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कुछ इनोसेंट लोगों को इस तरीके से ठग रहे हैं मार्केट में। सो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कुछ इंसिडेंट्स की, तो आपको अभी कुछ फुटेज दिखाऊंगा मैं आगे, तो आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग किस तरीके से लोगों को ठगते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। 2016 की बात है, मैं जयपुर में अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा था। वहाँ पे मेरे को एक बंदे ने बुलाया अपने पास कि एक्सक्यूज़ मी, आपको कब से है ये, क्या हो गया है, मतलब। फिर उसने बताया कि उसके भाई को भी था, उन्होंने एक ट्रीटमेंट लिया, 2 महीने में ही ठीक हो गया उससे। तो मैंने कहा अरे तो सही है काफ़ी। तो बोला आप नंबर ले लो, मैं आपको बता दूँगा। और बहुत ही प्रोफेशनली उसने बात की, मतलब कि ये ऐसा ट्रीटमेंट है, किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि लोग इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं कि इसको महंगा करके बेचेंगे या जो भी है। तो आप किसी को बताना भी मत, और किसी ज़रूरतमंद को ही बताना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करके। तो मैं थोड़ा उसके चक्कर में आ गया। उसने कहा कि आप क्या करना, एक ऑयल बॉयल करना, कोकोनट ऑयल, और 2-3 चीज़ें और बताई उसने कि ये सब करना, और जिस शॉप पे मैं बताऊँ उस शॉप पे आप चले जाना, वहाँ पर जाके और जो जो चीज़ें मैं बोलूँ इस ऑयल में डलवा देना। मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद उसकी बताई हुई शॉप पे गए। वहाँ पर उसने बोला इसमें हीरक भस्म डलाओ, इसमें स्वर्ण भस्म डलाओ, 20-20 ग्राम डलाओ सारी, ऐसे कर करके और भी चीज़ें बताई उसने। जो हीरक भस्म 4500 की पर ग्राम थी, तो वो मैंने 10 ग्राम ही डलाई, तो 45,000 वो हो गए। ऐसे कर करके मेरा बिल बैठ गया 1,25,000 का। तो काफ़ी कॉस्टली लगा मेरे को, पर मैंने सोचा कि यार 2 महीने में ठीक हो रहा है। मैंने गूगल भी किया इसके बारे में कि यही भस्म वगैरह किस काम आती है, तो काफ़ी ताकि ट्रीटमेंट वगैरह में काम आती है ये, मतलब काफ़ी सेंसिटिव बीमारियों को भी ठीक करती है। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। तो 15 दिन बाद वो बंदे का स्विच ऑफ आ गया फ़ोन, और मेरा फ़र्क नहीं आ रहा कुछ भी। 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कुछ फ़र्क ही नहीं आया। तो पूरा वेस्ट हो गया। श्योर फ्रॉड था वो एकदम, मतलब। फिर क्या हुआ, मैं यहाँ MG रोड में थोड़े मतलब लास्ट ईयर घूम रहा था दिल्ली में, तो वहाँ पर भी सेम एक बंदा मिला मेरे को कि मेरे भाई को हो गया था ऐसे वैसे। तो मैं पहचान गया। मैंने फिर उससे मेरी कहा सुनी होगी थोड़ी कि तुमने फ्रॉड कर रखा है, ये फैला रखा है ऐसे वैसे। अब हुआ क्या, लास्ट वीक सेलेक्ट सिटी वॉक है दिल्ली में, वहाँ पर मुझे एक लेडी मिली, और उस लेडी ने भी मतलब मेरे को सेम चीज़ बताई। तो मैंने कहा यार तुमने तो नेटवर्क ही फैला रखा है पूरा, मतलब ये फ्रॉड वगैरह करने का। तो मुझे काफ़ी मतलब बुरा सा लगा कि यार अपने साथ भी हुआ है और किसी के साथ ना हो, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, तो मैंने यहाँ शेयर किया इस चीज़ को। तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पैसे को, इस एनर्जी को है ना कहीं और लगाइए। अंधे हो गए ऐसे ट्रीटमेंट के पीछे मत भागो। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करिए, थोड़ी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके विटिलिगो हो रखा है, उनको बताइए इसके बारे में थोड़ा। बाकी तो ध्यान रखिए अपना। थैंक यू। मेरा नाम है दीपक शेलार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आरुष फाउंडेशन को थैंक्स बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। मुंबई में एक तरह का स्कैम चल रहा है। मैं यहाँ पे मुंबई में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अंधेरी में एक जगह पे यहाँ पे विटिलिगो का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अंधेरी जाना होता है तो मुझे यहाँ पे घाटकोपर से मेट्रो स्टेशन से जाना पड़ता है। तो मैं एक दिन घाटकोपर मेट्रो स्टेशन पे खड़ा था। वहाँ पे एक बंदा मेरे पास आया। उसने मेरे व्हाइट पैचेस देखे और मुझे बोला भाई ये कब से है? तो मैंने बोला काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी दिन से है। तो फिलहाल आप क्या करते हो क्या नहीं? उसने मेरा अंदाज़ा लगाया, मैं जॉब करता हूँ, बाकी सारी डिटेल्स मुझसे ली। तो जैसे मतलब उसने बातचीत की, मुझे बताया कि भाई ये जो इशू है तुम्हारा, सेम इशू मेरे भाई के साथ था, और मेरे भाई की लगभग उम्र आपके जितनी है, और यहाँ पे उसका एक क्लियर हो गया। तो हमने एक जगह से स्टेटमेंट ली थी, तो उस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। तो मैंने भी पूछा कि भाई आपने कहाँ से स्टेटमेंट ली थी और ये कैसे क्लियर हो गया? तो उसने मुझे बताया कि मेरे पापा यहाँ पे एक बैंक में काम करते हैं, पापा के पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी मतलब हम पर्सन से यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन ली थी, तो जिसके थ्रू ये क्लियर हो गया। तो उसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया।
घर पे आने के बाद मुझे शाम को एक कॉल आता है, दीपक भाई हम यहाँ पे घाटकोपर मेट्रो स्टेशन पे मिले थे और आपका कांटेक्ट नंबर मैंने लिया था। मेरे पापा से मैंने बात की, मेरे पास वो कांटेक्ट नंबर मिला है, आप एक बार उनसे बात कर लो। यहाँ पे चाहे मुझे तो लगता है कि मेरे भाई के मतलब जो पैचेस है 1 महीने के अंदर पूरे क्लियर हो गए, 1-1.5 महीने के अंदर। तो आप एक बार बात करो, आप मेरे भाई जैसे हो, मुझे मतलब आप ठीक हो गए तो बस मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किसको नहीं लगता कि ये चीज क्लियर हो जाए। मैंने उस नंबर पे कॉल किया, तो कॉल किया, सामने से बात हो गई। कुछ पाटिल करके कुछ पर्सन थे, मुझे नाम भी अभी याद नहीं। तो उन्होंने मुझे बुलाया थाने में, तो मैं गया थाने में गया तो रिक्शा वाले से मैंने उनसे बात कराई, तो उन्होंने लोकेशन बताया, उस लोकेशन पे मैं चला गया। वो रिक्शा वाला मुझे वहां पे जाके छोड़ दिया। और सामने वाला पर्सन मुझे थोड़ा सा लगभग 55-60 की उम्र का मतलब था। तो उन्होंने मुझे एक आयुर्वेदिक शॉप में लेके गए। एक मतलब च्यवनप्राश लिया, एक तो बड़ा वाला। तो उन्होंने हीरक भस्म कुछ लिया था, साथ ही साथ सुवर्ण भस्म, लगभग 15,000 के ऊपर बिल जाने लगा। तो मैंने बोला कि भाई मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इतना खर्चा कर सकूं। तो उन्होंने बोला कि भाई इतने बड़े पैचेस है, इतने दिन से तो इतना मेडिसिन लिया, डॉक्टर के ऊपर इतना खर्चा किया, आयुर्वेदा के ऊपर इतना खर्चा, एक बार लिस्ट लेने में क्या आ जाता है। तो उन्होंने मुझे 15,000 में भी पैक कर लिया। लास्ट में मुझे पता चल गया है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। मैंने एक च्यवनप्राश खरीदा था 15,000 रुपए में। तो दोस्तों बस यही चीजें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि बाबा जो मेरे साथ हुआ है, इन फ्यूचर आपके फैमिली में किसी के साथ ना हो, आपके साथ ना हो। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं मुंबई में जब भी था, एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो व्यक्ति मेरे पास आके मुझे बोला कि मेरे चाचा के लड़के को भी विटिलिगो था और उन्होंने यहाँ फला जगह से दवा लिया और वो ठीक हो गया, तो मैं आपको नंबर देता हूँ या तो आप मुझे अपना नंबर दो। इतना प्यार उनको मेरे लिए था, मैं खुश हो गया। मैं बोला अरे यार ऐसे भी लोग हैं जो मतलब सामने से इतना एफर्ट ले रहे हैं और ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहे हैं। मैंने अपना नंबर उनको दिया, उन्होंने मुझे शाम को फ़ोन किया, बहुत फॉलोअप लिया हाँ उन्होंने, बट मैंने ऑलरेडी इतना पैसा बर्बाद कर दिया था तो मैंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा इतना इंसिडेंट हुआ था, तो मुझे लगता है शायद वो जो स्कैम वाले लोग ही कोई मेरा पाला पड़ा होगा उनसे। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, अभी मुझे कुछ 2-3 लोगों के कॉल आए, कंटिन्यू कॉल आए कि आकाश भैया मुझे आपसे बात करनी है, मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने बोला बताओ क्या हुआ। तो उनके जब मैं इंसिडेंट सुनने लगा तो मुझे ऐसा लगा अरे ये तो सच में बहुत गलत चल रहा है। एक बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़े लोग, कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जिनको वाइट पैचेस हुए हैं, जिनको ऐसे सफ़ेद दाग हुए हैं, वो उनके पास जाते हैं। सब बोलते हैं ना, एक जगह उन्होंने डिसाइड कर लिया है, जैसे मॉल्स, गार्डन, ये देखते रहते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको वाइट पैचेस हुए हैं, जिनको विटिलिगो सफ़ेद दाग हुआ है। ये उनके पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि मेरे फला एंड फला पहचान में इनको हुआ था, इन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गया। तो ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर शॉप का नंबर देंगे या पर्टिकुलर शॉप पे आपको भेजेंगे और आयुर्वेदिक बोलेंगे अपने आप को। प्लीज़ अगर ये कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वाला अगर कोई देख रहा है तो इससे हर्ट ना हो मेरे वीडियो से, क्योंकि मेरे को आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं जस्ट कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसे भी लोग समाज में जो बोलते हैं ना उपद्रव ऐसा फैला रहे हैं, कुछ लोगों को लूट रहे हैं, बेतहासा लूट रहे हैं। जैसे कि कुछ नाम है, जैसे चूड़ भस्म, सोन भस्म, ऐसे भस्म बेचते हैं कि ये भस्म आप खाओ, ये इतने 1000 रुपये का है। और वो बिल ऐसा भी नहीं है कि 200-400 रुपये तक का होगा, नहीं, वो जो बिल बनता है वो 20,000 25,000 रुपये तक बनता है। अब जो व्यक्ति है जिसको विटिलिगो हुआ है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि यार मैं ठीक हो जाऊं, मुझे सफ़ेद दाग नहीं चाहिए, तो वो हर एक लेवल प्रयास करने की कोशिश करता है। बट क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो इसमें फंस जाते हैं। तो कोई अगर सामने से अगर आपके पास आए और आपको कहे कि मेरे पास एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि मैं आपको यूँ ही ठीक कर दूंगा, 1 से 2 महीने में आपको फ़र्क दिखेगा, तो कोई भी साधारण व्यक्ति सोचेगा ना यार मैं इतने दिन से इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, क्यों ना इस पे 2-4 हज़ार रुपये खर्चा करके देख लूँ। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है ना, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ में ये हुआ होगा, बट हाँ आपने किसी को शेयर नहीं किया होगा। तो मैंने चाहा कि मैं इस टॉपिक पे आके बताऊं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे लोग के झांसे में बिल्कुल भी ना पड़े। आप ऐसे लोग के झांसे में पड़ेंगे, आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद होगा। अगर आपके पास बहुत पैसा है ना तो अपने खाने में खर्चा करो, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खाओ, बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया जूता पहनो, हाँ मस्त वाली लाइफ जियो। ये दवाई के चक्कर में पड़ के सो को एक घोचुओं के चक्कर में मत पड़ो। यस ट्रू, घोचू बोल रहा हूँ मैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि ये आपके जेब से पैसे हट रहे हैं। अब रही बात विटिलिगो वाले लोगों की, जिनको विटिलिगो हुआ है, यार भाई और मेरे बहन, दिक्कत किस बात की है? आपको क्या लगता है कि कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा? यार लोग किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रू, कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम सिर्फ अपने मन को ना एक सांत्वना दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये व्यक्ति ना मुझे एक्सेप्ट कर ले। वास्तविकता में देखा जाए तो कोई किसी का नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हो? अगर कोई व्यक्ति अगर आपको सफ़ेद दाग को लेकर जज कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम क्या है? करने दो जज,
उसका काम है, वो एकदम ईमानदारी से कर रहा है। आपका काम है अपने ईमानदारी से करो ना, एक्सेप्ट करो अपने आप को। लिख के मेरी एक बात ले लो, जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, ट्रस्ट मी, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको समझा रहा हूँ। मुझे भी बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते थे इस दाग की वजह से, मेरे पैरों पे है, मेरे आंखों पे है, बट आज वही लोग मुझे पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे आप को एक्सेप्ट किया है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि यार कोई एकदम चांद तारे भी तोड़ के लाए, मुझे बोले कि ये लो चांद तारे लगा लो और आपका सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा। तो भाई मुझे वो चांद तारे की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सच्चाई क्या है। समस्या ये है कि आप सोच रहे हो कि दूसरे मुझे कितना गौर से देखे, दूसरे मुझे कितना ये देखे। आप इन लोगों से सीख सकते हो जिन्होंने वीडियो पे आके बताया। और ऐसे ऐसे लोगों के मुझे कॉल्स आए जिन्होंने 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्चा कर दिए। 4 लाख रुपए भाई साहब, कितने सारे लोगों के लिए पढ़ने के लिए इतने पैसे नहीं होंगे जितने इन्होंने ट्रीटमेंट पे खर्चा कर दिए, और वो भी एक ऐसे चीज़ के लिए जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो स्कैम चला रहे हैं सो कॉल्ड लोग, प्लीज़ आप ये बंद कर दो, इनोसेंट लोगों के जेब से पैसे ऐंठना। और जिनको विटिलिगो हुआ है, यार मैं हमेशा बोलता हूँ, यू आर ब्लेस्ड विथ विटिलिगो। तो ये बात जितनी ज़्यादा आपको याद रहेगी, आपकी लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। तो आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करो। लाइक नहीं करोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि जो मैसेज है, ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि लोग वाकई में इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये जो सो कॉल्ड लोग हैं जो इतने पैसे लूट रहे हैं, तो ये पता तो चलना चाहिए लोगों को। आप जितने भी विटिलिगन्स को जानते हो, जिनको सफ़ेद दाग हुआ है या जिनको नहीं भी हुआ है, आप ये जो मेरी बात है उन लोगों तक पहुँचाओ। मैं आपका हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। थैंक यू सो मच।